विधायक के गुंडों की गुंडागर्दी के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी के बबीना विधायक की उपस्थिति में उनके गुंडों के द्वारा वंदे भारत ट्रेन में काम यात्री के साथ की गई बर्बर मारपीट और गुंडागर्दी के विरोध में आज झांसी कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन व ज्ञापन दिया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने विधायक की उपस्थिति में उनके गुंडों के द्वारा की गई मारपीट पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। जिलाध्यक्ष देशराज रिछारिया व महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी प्रमुख संगठन शामिल रहे। महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष गण, मंडल प्रभारी तथा अन्य फ्रंटल संगठनों ने एकजुट होकर लोकतंत्र के खिलाफ हो रहे इस अपराध पर तीखा विरोध दर्ज किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह जरूरी है कि संवाद, सहिष्णुता और कानून का सम्मान सबसे ऊपर रहे, जिसमें हर मुद्दे पर शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में रहकर जन भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। निवर्तमान प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया ने कहा कि अगर एक आम आदमी नागरिक ट्रेन में सुरक्षित नहीं है और विधायक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग ही गुंडागर्दी पर उतर आए तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। जिलाध्यक्ष देशराज रिछारिया ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर जनप्रतिनिधि के द्वारा आम नागरिक के साथ की गई मारपीट न केवल कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती है, बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्य और आम जनता की सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। कानपुर देहात प्रभारी योगेंद्र सिंह पारिछा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी और हम सड़कों से सदन तक आवाज उठाते रहेंगे। पूर्व मेयर प्रत्याशी अरविंद बबलू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी आम लोगों के साथ गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला हमीरपुर कोऑर्डिनेटर नाविद खान ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते दोषी विधायक के गुंडों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो जन आंदोलन तेज किया जाएगा। इस अवसर पर निवर्तमान प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा, पूर्व मेयर प्रत्याशी अरविंद बबलू, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शिवहरे, PCC सदस्य नीता अग्रवाल, इदरीस खान, भरत राय, महिला शहर अध्यक्ष आशिया सदीकी, राजकुमार सेन, डॉक्टर CD लिटोरिया, डॉक्टर काशीराम बिटोरिया, डॉक्टर पप्पू राम सहाय, हरिओम श्रीवास, हरिओम ब्रजवासी, अखिलेश गुरुदेव सहित कई लोग मौजूद रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बड़ी चरम सीमा पर है और जिसके लिए अभी माननीय विधायक जी ने एक आरक्षित सीट थी वंदे भारत ट्रेन में, उस पर आरक्षण करा के ड्राइवर आरक्षण करा के यात्री बैठा हुआ था, परंतु उसने सीट जब चेंज नहीं की तो उसको माननीय विधायक जी और विधायक जी के लोगों ने उनके संग इतनी मारपीट की, इतनी बर्बरता से मारपीट की कि व्यक्ति की नाक से खून आ गया। और उस समय GRP भी मौजूद था, RPF भी मौजूद था, उस ट्रेन में चलने वाला TT भी मौजूद था, जिसने इस घटना को कोई संज्ञान नहीं लिया। रेलवे की जिम्मेदारी बनती थी कि रेलवे ने पैसेंजर बैठाला था, उनके खिलाफ FIR कराना चाहिए थी। और माननीय योगी साहब जरा सी घटना पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। माननीय राजीव जी के यहाँ कब बुलडोजर चलाएंगे? इतनी बड़ी घटना हुई, पूरे देश देख रहा है, पूरे देश में लाइव चल रहा है। इस तरह की एक दिन है, जब सीट नहीं बदली उस पर ये कर सकते हैं तो जनता के संग कितना अपराध कर रहे हैं। भू माफिया उनके चारों तरफ कब्जा कर रहे हैं। अभी राजगढ़ में एक भूमि पे कब्जा हुआ है, आज ये बेचारे प्रेमनगर में वहां भी भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं। टोटल लूट का काम कर रही है भाजपा सरकार। इनका सिर्फ जनता के साथ अपराध करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया माननीय DM साहब को। राजीव जी के यहाँ बुलडोजर चलाएं, योगी जी अगर सत्यता करते हैं तो, नहीं तो झूठे हैं, फ्रॉडी हैं, ये कहना चाहे। प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के राज्य पारिषद को 7 दिन का समय दिया है अपने जो भी स्पष्टीकरण के लिए, क्या कहेंगे इस विषय में? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से सारे वीडियो, फोटोज आज फेसबुक के माध्यम से सभी लोगों के समक्ष हैं, क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 7 दिन की नोटिस देने से एक ढुलमुल रवैया दर्शाता है कि एक जनता को शांत करने के लिए कि कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़े। जिस प्रकार से आज बबीना के विधायक राजीव सिंह पारिछा ने आज एक आम जनमानस को एक छोटी सी बात के पीछे जिस तरीके से अभद्रता और उनको पिटवाया, ये बहुत ही निंदनीय है। इस पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए और उचित कार्रवाई इन पर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कर रहे हैं आप? एक्चुअल में पूरे प्रदेश की व्यवस्था समझ से परे है। जिन माननीय विधायकों को और जिन लोगों को शासन की व्यवस्था बनाना चाहिए वो आम लोगों के साथ, आम यात्रियों के साथ बर्बरता कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं।
एक सीट जैसे सामान्य से मसले पर एक आम आदमी के साथ मारपीट की गई, उसकी नाक से खून का गिरा, यह किस बात का सोतक है? तमाम विधायकों के जो लगातार चरित्र आ रहे हैं सामने, उससे महसूस हो रहा है कि वर्तमान व्यवस्था में विधायक आम आदमी को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। और विधायक आम आदमी के जो अधिकार है, नागरिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, यात्रा करने का सबको अधिकार है, अपनी सीट पर बैठने का सबको अधिकार है। कैसे किसी व्यक्ति को आप नाजायज तरीके से, गलत तरीके से उस सीट से हटा सकते हैं? जब उस व्यक्ति ने सामान्य सी बात कही कि हम इस सीट से नहीं हटेंगे, तो विधायक जी को अपने सम्मान के पितकूल लगी और उस सम्मान के पितकूलता में झांसी स्टेशन पर उसके साथ अभद्रता और मारपीट की गई। यह पूरी तरह प्रदेश की विधायकों द्वारा जो अराजकता फैलाई जा रही है, हम उस संदर्भ में माननीय राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं कि यदि विधायकों की अराजकता आप संभालने में असफल हैं, तो आप प्रशासन से इस्तीफा दें, आम आदमी चुनाव करा के फिर नई व्यवस्था में आए। ऐसी गुंडागर्दी कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, हम लगातार संघर्ष रहेंगे। नगरा वाले में जो गड्ढे भर रहे हैं, पानी का जल भराव हो रहा है, और मेहंदी बाग में और पाल कॉलोनी में उन क्षेत्रीय समस्याओं को भी आज हम जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने आए हैं कि जो क्षेत्र में बारिश के समय जल भराव हो रहा है, नगरा जैसे क्षेत्रों में, मेहंदी बाग जैसे क्षेत्रों में, पाल कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में, उन समस्याओं से भी आज हम जिलाधिकारी महोदय को